तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं बारंबार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम तंत्र विद्या से संबंधित जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे मित्रों, एक तांत्रिक खोद रहा है आपका कब्र। क्योंकि मेरे मित्रों, यह शब्द ही सुनने में बहुत ही उटपटांग लग रहा है कि कोई तांत्रिक आपका ही कब्र खोद रहा है, और यह ऐसे तांत्रिक है कि हमेशा आपके साथ ही रहता है, फिर भी यह आपके नाम का ही कब्र खोद रहा है। आपको सुलाना चाहता है मौत का नींद। काफ़ी समय से आपका नींद और चैन सारे उड़ा कर रखा है। मित्रों, आप काफ़ी समय से आप बहुत ही गहरे परेशान हो और हर एक चीज़ के लिए आप परेशान हो। तो मित्रों, अगर आप अपनी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी आँखों को बंद करके आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा और समझिएगा। इस कार्यक्रम को सुनते ही आपके जीवन काल की सभी तंत्र विद्याएं समाप्त हो जाएगी। जितने बंधन क्रियाएं हैं, जितने सारी शारीरिक क्रियाएं आपके ऊपर किया गया है, मसानी क्रिया, घोरी क्रिया, मुस्लिम जिन क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। आप इस कार्यक्रम को सिर्फ पूरा सुन लीजिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुआ है और उस व्यक्ति का नाम क्या है और कौन सा प्रेत है, आज हम पूरा विस्तार से बताएंगे और एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरे भक्ति भाव के साथ सब्सक्राइब कर लें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह बेल आइकन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर में रेड कलर का बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, वो बटन को आप टच करें। टच करने के बाद ऊपर में घंटी जैसा बटन होगा, आप उसे दबा दें, ताकि मित्रों आपको निःशुल्क आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकेगा। अच्छी कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पाएंगे, और जो आप लोगों से जाके ठग जाते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और अपनी समस्याओं का समाधान आप घर से ही कर पाएंगे और निःशुल्क। तो मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या की नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है, जो कि आपके जीवन को संवारने में लगी हुई है। बाकी तो सब अपने रास्ते हैं। तो पूरे भक्ति भाव से जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए और कमेंट किए छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम में माता कामाख्या साक्षात आपके सामने उपस्थित है, और वो सब्सक्राइब वाला बटन ही वह माता कामाख्या के चरण है। आप उसे छूकर घर बैठे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान के समय में आप अपने जीवन से बहुत ही अधिक परेशान हैं। दुश्मन आपको पूरी तरह से तबाह करके रखा हुआ है, आपके एक एक चीज़ को बर्बाद कर दिया है। तो मित्रों, ये प्रेत कभी आपके जीवन काल में माता माता कहकर चिल्लाती है, कभी कहती है कि मैं ये माँ हूँ, वो माँ हूँ। तो मित्रों, आप सभी को माता कहकर यह घर परिवार के सभी लोगों को डराती है और बोलती है, मैं माता हूँ, काली हूँ, दुर्गा हूँ, आपकी कुल देवी हूँ। यह कहकर आपसे पूजा करवाते हैं। यह आपके शरीर पर लगभग 10 सालों से है। यह आत्मा आपके शरीर पे लगभग 10 साल से है। आपकी पड़ोसी ने खाने की वस्तु यानी खाना में डालकर आपको खिला दिया है। पहले काफ़ी समय तक आपको पता नहीं चला, लेकिन दीपावली के दिन आपने कोई देवी या देवता की पूजा की, और वह देवी माँ ये अंदर ही पहले पूरा शरीर को खोखला कर रहा था। एक शरीर के अंदर पेट में ही बैठकर शरीर के एक एक अंग को नष्ट कर रहा था।
मित्रों, जैसे ही दीपावली को आप किसी देवी की पूजा की और वह देवी से बाहर निकाल दिया, तब से बाहरी शारीरिक को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर दिया ये। तो मित्रों, तब जाकर आपको पता चला, ऐसे आपको पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन दीपावली के समय से आपको पता चला कि शरीर में कोई प्रेत बाधा है, कोई प्रेत का वास है। और दीपावली से ही, यानी दीपावली के दिन से ही शरीर में ज़्यादा असर कर रहा है और परेशानी उफान मार रहा है। आपका जीना दुश्वार कर दिया। आपके शरीर में यह बाप बनकर बैठा है, कभी पति कभी पत्नी बनकर बैठ जाता है। यह सपने में भी साक्षात आकर खड़े हो जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। इसकी आहट आपको पता चल जाता है कि कोई घर में घूम रहा है। आप बहुत अधिक पूजा पाठ करते थे, जिसके कारण शरीर का एक अंग का हड्डी टूटा हुआ है। आपके शरीर का एक अंग का हड्डी टूटा हुआ है। इसी प्रेत ने गुस्से में आकर आपको धकेल दिया, जिसके कारण से आपके शरीर के कोई एक अंग टूट गया है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तब आपकी बड़ी मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो। किसी से लड़ाई हो जाता है, झगड़े हो जाता है, या कोई सड़क दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, या आप जहाँ कार्य करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी बहस हो जाती है, कोई बड़ा जंग छिड़ जाता है। ऐसी स्थिति आपके व्यापार में आ जाती है कि आपको लगता है कि व्यापार अब बंद ही करना पड़ेगा। मित्रों, यह आत्मा आपसे बहुत ही झूठ बोलता है, आपसे सच कभी नहीं बोला। क्योंकि मेरे मित्रों, यह पहले सच बोला करता था, लेकिन पहले आपको यकीन हो रहा था कि यह कोई देवी माँ है, लेकिन फिर धीरे धीरे यह झूठ में बदलता गया और एक झूठा बन गया। यह बहुत ही अधिक झूठ बोलकर आपको बरगला रहा है और आपको परेशान कर रहा है। कभी यहाँ ले जा रहा है, कभी वहाँ ले जा रहा है। ऐसा करके आपके जीवन को तबाह कर दिया। किसी को कुछ तो किसी को कुछ, कहीं पे भी आपके साथ झगड़ा लड़ाई हो जाता है। 4 महीना पहले आपको शरीर का एक अंग फ्रैक्चर हुआ है। 4 महीने पहले आपके शरीर का एक अंग फ्रैक्चर हुआ है। आप सब लोगों को बहुत ही मानते हो। आप सब लोगों को बहुत ही मानते हो, मान सम्मान करते हो। किसी के प्रति आपके मन में पाप नहीं रहता है और लोगों से बहुत ही घुल मिल के रहते हैं। किसी के प्रति कभी मन में आप पाप नहीं रखते हैं। और इसी का आपके दुश्मनों ने मौका का फ़ायदा उठाया और दुश्मन आपको कुछ खाने को दिया और आप उसे तुरंत ही खा लिए। लेकिन मित्रों, वह खाया चीज़ आपको बहुत ही महंगा पड़ गया और यह धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर दिया और आपके घर परिवार को एक एक चीज़ के लिए तड़पा दिया। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में आपको दुष्प्रभाव इसने डाला। आपके परिवार, रिश्तेदार सभी से इसने तोड़वा दिया। आपका एक एक रुपया पैसा आपके कार्यक्षेत्र से आना बंद हो गया। आपका व्यापार बंद हो गया। नौकरी जाने की स्थिति आ गई। परेशानियां दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने लगा। आप भी कभी समझ नहीं पाए कि आखिरकार आपके ही जीवन काल में इतनी बड़ी परेशानियां क्यों आकर खड़ी हो गई है। मित्रों, आज के बाद से आप भूल कर भी किसी के घर मत खाना, प्रसाद ही क्यों ना रहे। आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा यही खाने में या पीने में आपकी जान जा सकती है। नूरजहां नामक व्यक्ति ने ऐसा कार्य आपके साथ किया है। आपके ही कोई सगे व्यक्ति ने ऐसा कार्य करवाया है, लेकिन नूरजहां नामक व्यक्ति ने ही किया है। कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है और यह दर्द असहनीय पीड़ा में परिवर्तित हो जाता है और यह दर्द इतनी भयानक रूप ले लेता है कि आप सह नहीं पाते हो और आपको लगता है कि आपका प्राण निकल ही जाएगा। अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं और
जी घबराने लगता है और कभी कभी खून की उल्टियाँ हो जाती है। खाना खाते वक्त यह प्रेत हावी हो जाता है। मित्रों, खाना खाते वक्त यह प्रेत हावी हो जाता है। कभी ढेर सारा खाना खाने का मन करता है तो कभी नहीं खाने का मन करता है। वो उटपटांग सी चीज़ें खाने का मन करता है, तामसिक भोजन खाने का मन करता है, मीट मछली पका के खाने का मन करता है, या फिर अद्भुत चीज़ें आपको खाने का मन करता है। परिवार के और भी कई सदस्यों को परेशान करता है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। रुपया पैसा भी आपके हाथ में टिकने नहीं देता है और भी कई सारे समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाते हैं। आपके परिवार के सदस्य अगर कहीं शादी विवाह होकर गए हैं तो वहाँ पर भी यह जाकर परेशान करता है। बच्चे देश विदेश पढ़ने गए हैं तो वहाँ पर भी उसे पढ़ने नहीं दे रहा है, उसे डाइवर्ट वहाँ पर भी कर रहा है, वहाँ भी परेशानियाँ मस्तिष्क की जाम कर देता है। बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है, कार्यक्षेत्र में या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। क्योंकि मेरे मित्रों, यह मुस्लिम जिन बहुत ही भयानक है। आप जो जोत भगवान के लिए जलाते हैं वो इन प्रेतों को मिल जाता है और इसके बदले में आपको नकारात्मक शक्तियाँ ये प्रारंभ कर देती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपको दे देती है। आपके जीवन काल में परेशानियाँ ही परेशानियाँ चलने लगती है। कमरुद्दीन नामक व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया था। वही व्यक्ति करता है आपको परेशान, क्योंकि यह जो मुस्लिम जिन है यह कमरुद्दीन नामक व्यक्ति है और यह एक्सीडेंट में मारा गया था। इसी का विधि विधान से पूजा पाठ करके आपको खिला दिया गया है। घर के बगल से एक गली कटी है, वही गली से यह आत्मा अक्सर भटकता रहता है। और शमसुद्दीन का भाई है गयासुद्दीन, शमसुद्दीन का भाई है ये कमरुद्दीन, शमसुद्दीन का भाई है और इसने आपको तबाह कर दिया। मित्रों, जलन के कारण आपको खाने में मिलाकर खिलाया है, आपकी ज़िंदगी एवं घर दोनों ही बर्बाद कर दी है। आप बहुत बार सोचे कि घर बेचकर किसी दूसरे स्थान पर मैं शिफ्ट हो जाऊं, काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसा भी किया है कि घर छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन वहाँ भी यही परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और परेशानी साथ नहीं छोड़ रहा है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में हैं कि उनके ही प्यार उन्हें तबाह किया है, उनके ही प्यार ने उसे खिलाया गया है, उनके ही प्यार उनके बर्बादी का कारण बना हुआ है। बहुत किसी का पति, बहुत किसी का पत्नी ही बर्बादी का कारण बना हुआ है, बहुत किसी का सास एवं ससुर भी बर्बादी का कारण बना हुआ है, बहुत किसी की छोटी एवं बड़ी चाची भी बर्बादी का कारण बना हुआ है, बहुत किसी का भाभी भी हैं, एक किसी का बहनोई भी इस मामले में शामिल है। तो मित्रों, घर में शादी विवाह एवं मंगल कार्य भी नहीं हो रहे हैं। कोई भी गेस्ट अगर लड़का या लड़की को देखने के लिए आते हैं तो देखकर जैसे ही जाते हैं पुनः वह लौटकर उस घर में नहीं आते हैं। कोई मंगल कार्य अगर करना प्रारंभ करते हैं तो किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश आपके मंगल कार्य टल जाते हैं। मित्रों, आपको तबाह करने का मुख्य कारण है कि अपने घर में घर की मुखिया यानी घर संभालने वाला व्यक्ति आप ही हैं, जिसके कारण से लोगों का आपसे जलन होता है और आपकी खुशियों को देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जीवन ही बहुत ही अद्भुत है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अद्भुत है। शुरू से ही आपको लग्जरी जीवन जीने की आदत है और जिसको लेकर लोगों को लगता है कि वह इतने अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, उन्हें बर्बाद करना चाहिए। लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, आपकी दुखी से लोग खुशी हैं। तो मित्रों, घर में मौतें भी हुई हैं, यानी अकाल मौत भी घर में हुआ है। घर मोहल्ले ऑफिस रिश्तेदार हर जगह आपका झगड़ा करवा दिया है। घर मोहल्ले ऑफिस रिश्तेदार हर जगह आपका झगड़ा करवा दिया है, कहीं से भी आपको नहीं छोड़ा है और परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है।
छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों से बहस हो जाना और बड़ा झगड़ा हो जाना, ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि बात बात पे लड़ाइयाँ गुस्से माराधाड़ी हो जाती है। मित्रों, घर में यह आत्मा सबको डराते रहते हैं, धीरे धीरे शरीर को बीमारी का घर बना दिया। बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर में प्रवेश कर गया, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिरकार आपके शरीर में ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कभी कभी शांत होकर अकेले बैठ जाते हो, रोने का बहुत मन करता है और आपको ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें या पंखे से लटक जाऊं। गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत अधिक आता है, सर आपका भारी हो जाता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है, सांसें फूलने लगता है, पैर हाथ खींचने लगता है, बिना किसी कारण शरीर में पीड़ा हो जाता है, नस खींच लेता है, शरीर ऐंठ लेता है।